हाँ जी, और किसी को कुछ अपना ओपिनियन रखना है इस सिचुएशन को लेकर? यही उन्होंने शुरू से ये कहा ही था कि मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, तो उनको नहीं मिल रहा। सिंपल। यस, वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कल जैसे सचिन भैया ज्वाइन हुए कि नहीं मालूम नहीं, मैं सचिन भाई भी बोल रहे हैं, उन्होंने भी अपने अनुभव में यही बोला कि उनको प्रॉपर्टी से कुछ चाहिए ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं कि उनको कुछ चाहिए है, क्योंकि वो अपने बलबूते पे कमा सकते हैं। मगर वो ये कहते हैं कि मुझे तो नहीं चाहिए है, मगर मेरी घरवाली मीन्स उनकी वाइफ की इच्छा है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा ले। मगर जैसे अभी भावना बहन ने कहा, अगर उनकी इच्छा नहीं है तो आई हुई प्रॉपर्टी भी कुदरत बांट देगा या ले लेगा, जो भी है। जैसे संगीता बहन ने भी कहा कि अगर मुझे चाहिए ही नहीं, तो भावना बहन ने क्या कहा, जैसे तुम संकल्प रखते हो वैसे वो टर्न लेता है। संकल्प सिद्धि युग बाबा बोलता है ना, जैसे संकल्प करोगे वैसे रास्ता ओपन होता है। तो आपके लिए भी वही है। ये चीज मैं भूल गई थी, बहुत दिनों से मुरली मेरी निकल गई, ये चीज मेरे दिमाग से निकल गई कि संकल्प से सिद्धि, ये चीज मैं भूल गई थी जी। करेक्ट हो गई। यहाँ भी ऐसे ही हुआ था। हम भी जब आए थे दुबई से, तो हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी थी, और जॉइंट प्रॉपर्टी मतलब वहाँ से दुबई से आने से पहले ही ये थॉट आता था कि यहाँ मुझे नहीं रहना है। जॉइंट प्रॉपर्टी जो है उसमें हमारा सेपरेट ही हिस्सा था, लेकिन शुरू से मुझे ना कभी ये नहीं लगा कि ये घर मेरा है। मुझे ऐसे लगता था कि जा भी रही हूँ तो टेम्परेरी जा रही हूँ, और ऐसे ही हुआ। हाँ, ऐसे ही हुआ। और हमको वहाँ से कुछ चांसेस ऐसे बने कि सामने से इन अ वे ऑफर तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक स्मार्ट डील रखी गई हमारे सामने कि आप ऐसे कर लो, और उसमें हमने दीदी शायद कम से कम 20 करोड़ यूज किया। तो यही था, शुरू से यही लगता था कि यहाँ नहीं रहना है, यहाँ नहीं रहना, ये अपना नहीं हुआ। तो अब अफसोस किस बात का, कोई अफसोस नहीं है। यही चाहिए था, यही मिला। तो बोलते ना, जैसी इच्छा रखते हैं वैसा फल मिलता है। वेरी नाइस, थैंक यू भावना बहन फॉर शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच। या विक्रांत भाई? अरे जी, हमारा भी प्रॉपर्टी हमने बेचा था 2-3 साल पहले, तो दीदी ने साइन करने भी आया था, उसका भी नाम था मतलब डॉक्यूमेंट पर, क्योंकि उसको पैसे नहीं चाहिए थे, मतलब कुछ भी। वो बोली मैं साइन करके चले जाऊंगी, लेकिन हमने उसको उसका भी चेक दिया, बैंक में लेके गए और उसके नाम की एफडी भी कर दी। मतलब उसके भाग्य में था, उसने मांगा नहीं, उसको ऑटोमेटिक मिल गया, मतलब है ना। तो मैं चाहता था तो उसके हिस्से का मेरे हिस्से में रख सकता था, मतलब वो कुछ डिनाई भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो घर से बहुत अमीर है, मतलब उसके वहाँ। तो इनके भाग्य में नहीं होगा, उससे उनके भाई लोगों के ख्याल में नहीं आया, मतलब वो भूल ही गए। और कभी कभी क्या होता है कि पास्ट कर्म में, मतलब जब किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे मेरे डैडी बीमार थे, तो मेरे भाई को ख्याल ही नहीं आया कि इनको पूछे, मतलब फोन करे, पैसे दे। तो अब जब अभी उसका कर्म रहेगा या उसको उसका मिलेगा रिटर्न, जब मिलेगा तो फिर लोग उसको भूल जाएंगे, मतलब उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो इन्होंने भी किसी दिन में ऐसा ही किया होगा कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, मतलब इन पर आई होगी, तो ये किनारा कर लिया होगा। तो इसलिए इनके घर वालों के भी मन में इनके बारे में ख्याल ही नहीं आ रहा, मतलब किनारा कर दिया, इनको साइड में कर दी। नहीं तो इनको मिलता था, मतलब ऐसा नहीं होता, ख्याल आते कुछ ना कुछ तो मिलता है। ऐसे कहते हैं फूल की पाकली मिलती है, मतलब कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, मतलब बाउंडेड होते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो इनके साथ ऐसा ही हुआ होगा। और अभी बचपन से इंडिपेंडेंट बन गए, तो इन्हें खुश रहना चाहिए, मतलब खुद ही कमा रही है और एक्सप्लेन भी कर रही है अपना पुण्य आगे जन्म के लिए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब अब वो छोटे से हिस्से के लिए क्या दुख उठाना, मतलब तो ये इनको समझना चाहिए। थैंक यू किरण भाई, थैंक यू। वेरी नाइस। या ये शशिकला बहन? हाँ दीदी, जैसे सबने बोला बहुत ठीक है, मगर शी हैज टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द फियर एंड ऑल। That has to be. Your question is not been answered. I will do that. That has to be addressed, and maybe she should ask them. Maybe she should get to the bottom of that. She has to get to the bottom of that.
why they don't like her, why they used to beat her and all that, so that she will आत्मा शांति मिलना चाहिए ना. ऐसा लगता है. थैंक यू दीदी. वन मोर हैंड. आप लोग नाम क्यों नहीं डालते हो? ऐसे अजीब से नाम क्यों होते हैं? ये मेरा कर नहीं है. उनका दुख है कि मैं उस घर की एक पार्ट हूँ, उस घर की मैं एक हिस्सा होकर भी मुझे वो हक नहीं मिला. एज ए बहन का या उस घर की बेटी का जो हक होता है, वो हक की लड़ाई, उस बात का उनको दुख है कि मुझे वो इतना आसानी से भूल कैसे गए. ये उनकी प्रॉब्लम, ये उनका दुख का कारण है. और उस दुख की वजह से वो लड़ना चाहते हैं उनके हक के लिए. तो अभी वो जरिया क्या है? प्रॉपर्टी. अगर वो लड़ेगी अपने हक के लिए तो उसको ये मिलेगी. दूसरा उनको ये है कि भाई बचपन से मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैंने आज तक कभी तुमसे मांगा नहीं कुछ भी, कोई भी तकलीफ तुम्हारे ऊपर डाली नहीं, अपना कोई बोझ तुम पे डाला नहीं, कुछ भी नहीं. और जब थोड़ा सा मेरे हिस्से में कुछ आने वाला बाकी था तो उसमें भी तुमने मुझे इंक्लूड किया नहीं. इस बात का दुख है कि इंक्लूड, इसके लिए वो बार बार वो वर्ड यूज कर रही है, लावारिस. उनका जो दर्द का वजह जो है ना, वो लावारिस, ऑर्फनेज. ऑर्फन मतलब सब परिवार सब कुछ होकर भी आज वो एक लावारिस वाली जिंदगी, मतलब कुछ ना होने वाला दर्द है कि मेरा कोई है ही नहीं. उस दर्द में, उस तकलीफ में वो गुजर रही है. उनकी तकलीफ वो है. उनको प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं. वो वही बोलती है, बोले मैं तो सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं खुद बचपन से अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मेरे को पैसों से लगाव नहीं है. मुझे है कि मेरे को इतना फॉर ग्रांटेड, इतना इग्नोरेंस, इतना इग्नोर क्यों किया गया, इतना फॉर ग्रांटेड क्यों लिया गया. अनवांटेड फीलिंग होता होगा दीदी, अनवांटेड. यस. तो मेरे को इतना अनवांटेड क्यों रखा गया. तो उसको ये क्वेश्चन के आंसर चाहिए अपने फैमिली से. और यही वजह है कि अगर उसको सीधे रूप से नहीं मिल रही है तो वो सोचती है मैं प्रॉपर्टी के नाम से उस हद से लड़ूं ताकि वो मुझे जवाब दे. उनको भी उस तकलीफ मिले कि जो इस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ, उनको भी अगर मैं शांति से ये एक्सेप्ट कर लूं तो उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को क्या तकलीफ हुई है, मुझे तुमने फॉर ग्रांटेड क्यों लिया, मैं उस घर की हिस्सा होकर भी मुझे वो हक क्यों नहीं दिया, एक बेटी होने का या एक बहन होने का हक क्यों नहीं दिया. एक बहन को वो हक मिल रहा है, एक बहन को नहीं मिल रहा है. तो उनको इन क्वेश्चन के आंसर चाहिए है. जिस दिन उनको इस क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, उनको और कुछ भी नहीं, मन को शांति मिलेगी. उनको प्रॉपर्टी मिले नहीं मिले उससे कोई लेना देना नहीं है. एम आई राइट संगीता बहन? एग्जैक्टली दीदी, एग्जैक्टली. थैंक यू. सही बोल रहे हो. तो अभी आपको क्या करना है? एक मिनट, शायद सचिन भाई ने हाथ ऊपर किया, शायद वो एक रास्ता कोई दिखाए. या सचिन भाई आपको अनम्यूट करना होगा. शायद कहीं और. ठीक है. तो अभी इसका रास्ता आपको कैसे ढूंढना है? सबसे पहले तो देखो, मैं आपको कर्मा फिलोसॉफी समझाती हूँ जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो. वैसे भी आपने एक्सेप्ट किया है, और फिर भी उस बात को लेकर ही आपको तकलीफ है कि मैंने बचपन से अपना हक मांगा ही नहीं, उस घर से दूर ही रही, अपने भाई बहनों से दूर रही. तो आपको ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं उन पर एहसान किया है कि आपने उनसे कुछ पैसा लिया नहीं, कुछ नहीं. शादी भी आपने लव मैरिज किया कि उनको शादी का खर्चा भी नहीं आया. तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं उनके लिए उनको फेवर दिया है ना. ये वजह भी बन गया है आपके दुख का कि मैंने अपनी हक नहीं लड़ा, मैंने अपना ये नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, तुमसे एक पैसा भी नहीं लिया, मगर तुम अपना वजूद, अपना एग्जिस्टेंस उस फैमिली का मांग रहे हो जी, है ना. तो ये जो आपको तकलीफ हो रही है, तो आपको मैं एज ए कर्मा फिलोसॉफी समझाऊंगी कि हमारा ये आपका ये जो जन्म है ना, इस घर में इस तरह से तय हुआ है, वो आपके कर्मों की वजह से. पिछले जन्म में आप इन सब से कुछ लिया भी नहीं है जी. आप कौन से एज में अपने मासी के घर पे गए?
5 साल की थी, 4.5 साल के पापा बता रहे हैं। हाँ, तब से आप वहाँ पर हो, बराबर। आपका जो हिसाब किताब था इस घर में, जबकि 5 बच्चे तो पहले पैदा हो चुके थे, उसमें 4 लड़के और 1 लड़की है ना, आपका तो 6ठा नंबर है। मतलब ऐसे भी नहीं कि 4था नंबर। मेरी से छोटे 2 भाई, मेरे से 2 छोटे भाई हैं। ओके, तो 2 भाई बड़े हैं या 2 भाई बड़े और 1 बहन, तो ऑलरेडी बच्चे थे। ऐसे नहीं कि कोई बच्चा देता है आपको जन्म वहाँ पे हुआ है ताकि वो घर को, ऐसा भी आपका कर्मा का हिसाब नहीं है। आप बीच के हो, तो कहीं ना आपको उस घर में जो आप पैदा हुए ना, वो बस आपको उनकी जो पालना, उनके यहाँ की पालना जो थोड़ी बहुत बची थी वो लेने की थी, उतनी ही लेने की थी जी। हाँ, कितनी, जितने 4.5 साल की हो, मतलब उस माता पिता से आपका जन्म, उनसे उतनी ही पालना, और जितनी उनके साथ की हिसाब किताब था उतना। मगर आपका शरीर छोड़ने का वक्त नहीं आया था। बहुत बार आपने देखा होगा कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, कभी मर जाता है ना, कभी कोई बीमारी आके छूट जाता है शरीर, है ना। पर आपका रोल बाकी था। ओके, उस परिवार के साथ में आपका रोल खत्म हो गया था, मगर इस जीवन का रोल आपका बाकी था। और यही वजह बना कि आप 4.5 साल या 5 साल के होते ही आप अपने मासी के घर गए, वहाँ पे आपका जीवन स्टार्ट हुआ। उस मासी को तब तक बच्चे नहीं हुए थे? नहीं, तब तक नहीं थे, नहीं थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। वो सिर्फ न्यूली मैरिज थे, 2 साल, मतलब 2 साल तब भी बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चा नहीं है घर के अंदर। यस, तो उनकी सास का कहना था ये बच्ची है, लक्ष्मी दिख रही है, मतलब उन लोगों से हिला घेऊ ने, हिला घरी आओ। ये घर पे आने के बाद मेरी उसकी सास लालच में थी कि घर में आने के बाद मेरे पास बहुत कुछ आता है, इसको आने दे। तो ये समझ में नहीं आ रहा था किसी को क्या बात हुई थी करके। हाँ, तो देखो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो कभी कभी ना थोड़े बोलते हैं ना एनालिटिकल होते हैं, वो बहुत जल्दी चीजों को पहचानते हैं, बहुत एनालिटिकल होते हैं। तो किसी का कौन आने से क्या होता है, क्या डिस्टरबेंस होता है, क्या, जैसे हम वेदर को देख के, हम क्लाइमेट को देख के एनालाइज कर सकते हैं ना। अरे आज क्लाउड हुए हैं तो आज थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, क्लाउडी होता है तो थोड़ा ह्यूमिड होता है, आज बारिश हो सकती है। हम भी एनालिटिकल है कि क्या करने से, क्या डिफरेंस आने से क्या हो सकता है सर। ऐसे ही हमारे पहले के जो लोग हैं वो इस तरह के एनालिटिकल होते थे कि इसके आने से अगर ये चीजें हो रही है, मतलब ये हमारे शगुन वाली है या अपशगुन वाली है। तो पहले लोग इस तरह से एनालाइज करके बोलते थे ये शगुन बच्ची है या अपशगुन है। याद होंगे हम बोलते हैं इस तरह से। तो जब भी आप मासी के घर पे गए हैं तो उनके यहाँ पे कुछ न कुछ अच्छी चीजें हुई होंगी, और इसीलिए वो लालच में नहीं, शी वॉज एनालिटिकल। तो एनालाइज करके उन्होंने अपने बहू को कहा कि इस बच्ची को अपने पास रखते हैं, हमारे लिए वो शगुन का काम कर रही है। देखो एक घर में शगुन का काम है तो एक घर में कोई मतलब ही नहीं है आपसे। हाँ जी, समझ में आ रहा है? दोनों घर के दोनों बहनें हैं, आपकी मम्मी आपकी मासी दोनों बहनें हैं, है ना। एक घर में आपकी जरूरत ही नहीं है तो एक घर में आपकी जरूरत है जी। तो किस तरह के कर्मा जी आपके, आप खुद देखो जी। समझा? ठीक है। फिर जब मासी के घर पे आप आए तो वहाँ पर आपको जैसे वो आगे का जीवन बोलते हैं एक, अगर समझो आपने अपने मम्मी के यहाँ का शरीर छोड़ दिया होता तो हो सकता है कि आप यहाँ पर मासी के कोख से जन्म लिया होता। ठीक है, मगर आपका वो वजूद छोड़ना नहीं था, वो शरीर छोड़ने का वक्त नहीं आया था, इसलिए सिर्फ ट्रांसफर हुआ, वही शरीर के साथ में आपका ट्रांसफर हुआ मासी के पास। और मासी के यहाँ पे फिर आप जाने के बाद में उनको और 4 बच्चे हुए, मगर आप घर के बड़े बच्चे जैसे ही रहे, आपको उस घर में एज ए एक फैमिली मेंबर ही रखा। मगर क्या आपको मासी की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिला? नहीं। समझ में आया आपको? हाँ जी। वहाँ मासी के घर पे भी आप अपने पैसों से कमाई की एंड अपने पैसों से अपने एजुकेशन कंप्लीट किया, मासी को खर्चा नहीं करना पड़ा। नहीं।
समझा? तो पिछले जन्म में मैं जैसे बोलती हूँ ना कि जवानी में कमाया, बुढ़ापे में खाया, अगले जन्म के लिए कुछ नहीं बचाया, तो आपका भी उसी तरह का जीवन है। यही वजह है कि आपने पैसे वाइज कुछ नहीं बचाया, किसी को उस जन्म में दान भी नहीं किया था कि कहीं न कहीं आपको किसी न किसी से हेल्प मिले आपके बचपन को संवारने के लिए। आप ही को आपका बचपन आप ही को संवारना था। कोई भी इतना पूरा परिवार होके, अब मासी के घर पे तो आप शगुन थे, फिर भी वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। बिल्कुल नहीं आप उनके लिए कर पाए, बस आप वहाँ पे मौजूद थे और कुछ नहीं थे, है ना? तो ये अगर कर्मा फिलोसॉफी आपको समझ में आएगी ना, तो आपके मन में कभी दुख नहीं होगा कि मैंने अपने भाई बहनों को, माँ बाप पे फेवर किया, उनसे कुछ नहीं लिया। आप कुछ देकर ही नहीं आए थे तो कुछ लेने का सवाल ही नहीं आता। ओके, ठीक है, ये एक पहला, ये क्लियर कर लो। दूसरा, आप उस फैमिली के मेंबर हैं, यस, मगर अगर शरीर छूट जाता तो क्या उस फैमिली के मेंबर रहते हैं? नहीं। अगर वो शरीर छूट के आप मासी के यहाँ पे पैदा होते तो क्या आप उस फैमिली के मेंबर होते? नहीं। आपके लिए वो माँ मासी बन जाती है ना? फिर क्या आप रोते? नहीं, है ना? अब अगर आप देखोगे तो आपको रोना तो मासी के यहाँ पे होना चाहिए कि आप छोटे से बड़े तो मासी के पास हुए, मासी ने आपको बेटी की तरह रखा, बेटी बेटी ही बोला। मैं जब प्रॉपर्टी डिवाइड होने का वक्त आया तो मासी ने बोला मेरे तो 4 बच्चों को प्रॉपर्टी मिलेगी, फिर आपका हिस्सा हो गया। फिर वो क्या नाम के लिए बेटी है? इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे भी आपका कुछ भी लेने का पार्ट नहीं है, है ना? आपको सिर्फ देना था। वहाँ पे आपकी सेवाएं जारी है। मतलब हो सकता है आप लड़की हो तो घर में मदद करना मासी को, क्योंकि आप वहाँ पे उनके पास पल रहे हो, तो ग्रेटिट्यूड होता है। एक दर्पण सही था कि मेरे वजह से तकलीफ नहीं होना है, मेरे वजह से परेशान नहीं होना, तो ये एक आपकी अच्छाई थी। हाँ जी, कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस था आपका कि ये आपका घर नहीं है, ये मासी का घर है, मेरे माँ बाप दूसरे है, तो कहीं ना कहीं मैं उनके ऊपर बोझ ना बनूं। एग्जैक्टली, सही बात है, बिल्कुल सही है। यस, तो ये कॉन्शियसनेस आपका था, ये अच्छा गुण है, और यही वजह है कि आप जितना हो सके आप हेल्प कर रहे थे उनको, है ना? घर के कामों में भी हेल्प कर रहे थे, पैसे वाइज भी शायद हो सकता है वक्त आया तो उनको आपको करते थे, आपने हेल्प किया। तो आपने क्या यही सेम आपके मैके में किया? आपके भाई बहन माँ बाप वहाँ पे भी करती थी दीदी, क्योंकि यहाँ पे मैं इतना शुरू में इतना अच्छा बिजी रखी थी ना कि अगर किसी ने बोल दिया मेरी शादी हो रही है घर में ही, हाँ चल 50 ले ले, ये 20 ले ले, मतलब कभी गिना नहीं, वो आया और दे दिया, तो वो दिमाग में रखा ही नहीं कि ये मेरा भाई नहीं है, मतलब मेरा ऐसा रिश्ता था नहीं कि ये मेरा अपना नहीं है, वो आया है ठीक है मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, रुक जा, ये था, रुक जा, अभी तक यही था, रुक जा। लेकिन यही जो पॉइंट यहाँ पे आई ना, यही पे मैं डगमगा गई हूँ थोड़ा सा दीदी, और कुछ नहीं है। इसीलिए क्योंकि आप नेग्लेक्टेड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इम्पोर्टेंस, कि मैंने इतना सब कुछ त्याग करने के बाद में भी इनको महसूस नहीं हुआ कि अपनी बहन के लिए भाई उसको उसका हिस्सा देना है, उसे जीवन भर कुछ नहीं लिया है, तो ये बात आपको खल गई है एक्चुअली। बिल्कुल एग्जैक्टली दीदी, सही, बिल्कुल सही है। नहीं तो आपको प्रॉब्लम नहीं था, आपको खली इस बात को कि जीवन भर आपने कुछ बोला नहीं, आपने कभी ऑब्जेक्शन उठाया नहीं। मैं जब प्रॉपर्टी का हिस्सा हो कम से कम उस वक्त तो उन्होंने याद रखना चाहिए कि मेरी एक और बहन है, उसको भी उसका हिस्सा देना जरूरी है। बिल्कुल, अगर उस हिस्से में अगर वो आपको एक कंगन ही दे देते या एक बोलते भाई तेरे हिस्से में से तोड़ के आ रहा है, तो भी आप खुश रहते कि भाई मेरे को कम से कम जीना उन्होंने, बस। मगर आपको नेग्लेक्ट ही किया गया, ये बात आपको खल गई है और दूसरा कुछ कर नहीं है। तो आपको वही बात मैं बोल रही हूँ, तो ये खली हुई बात है, जो हुक अटकी है ना, इसी को निकाल दो, क्योंकि आपका उस घर से कुछ लेना था ही नहीं, आपका सिर्फ देने का पार्ट था। एंड आपने खुशी से दिया, मर्जी से दिया, एज ए हेल्पिंग नेचर दिया, आपका जो ओरिजिनल गुण है उसको यूज करके दिया,
इस वजह से आपसे छीना नहीं गया। ओके दीदी। नहीं तो आज आपसे छीना जाता एंड आप और भी ज्यादा तकलीफ में होते। ओके दीदी, ठीक है। समझा? हाँ जी। तो जो Thank you. हुक है वो निकाल दो, क्योंकि आप सिर्फ वहाँ पर देने के लिए हैं, लेने के लिए नहीं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारा जन्म बहुत जगह पे ऐसा होता है कि कभी हम किसी को देने के लिए ही सिर्फ जन्मे रहते हैं, तो कभी सिर्फ लेने के लिए जन्मे रहते हैं, या तो फिर 50-50, किसी को देना होता है, किसी को लेना होता है। जी दीदी। है ना? तो आपका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है यहाँ पे सबको कि ये बहन जो है ये सिर्फ दोनों परिवार को देने के लिए रही है। हाँ? एक परिवार से उसका कर्म खत्म हुआ, दूसरे परिवार में आई, दूसरे परिवार में भी उन्होंने देने का ही काम किया। और इतना ही नहीं, लव मैरिज हुआ, शादी करके जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर भी हाँ, देने का ही काम है। जी दीदी। तो आप खुद एनालाइज करके देख सकते हो कि आप इस जन्म सिर्फ कर्जा चुकतू करने के लिए है ना? जिस दिन आपका कर्जा चुकतू होगा, आपको खुद को समझ में आएगा कि अब मेरा पुण्य का खाता भी बढ़ रहा है। मगर अब जब तक आपका हाथ पैर चलता है, जब तक आपकी मूवमेंट्स होती है, तब तक आप करते रहना, ताकि जैसा ये जीवन बचपन में आपका गुजरा है, ऐसा अगला जन्म में आपका वो न हो। बिल्कुल है? हाँ जी, 100% दूंगी दीदी मैं अपना। एंड इस प्रॉपर्टी के पीछे मत भागो, दिमाग मत चलाओ। मगर जैसे रीना बहन ने कहा, भावना बहन ने कहा कि अपने हक के लिए एक बार क्वेश्चन जरूर करना कि आपको मतलब क्या है, जो आपके मन में जो क्वेश्चन है ना कि मेरा नाम क्यों इंक्लूड नहीं किया, क्यों उन्होंने आपको बाहर निकाला, वजह तो पता चले। वो वजह जो भी होगा मालूम पड़ने के बाद भी आप डिस्टर्ब मत होना। नहीं दीदी, ठीक है? वो ये भी कह सकते भाई तू बचपन से हमारे साथ रही नहीं, हमको तो हमारे मम्मी डैडी के साथ ही, इसको तो अडॉप्ट करा दिया है, इसको खोज दे दिया है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, गोद दे दिया है, इसके लिए हमने तुम्हें रखा ही नहीं प्रॉपर्टी में। कुछ भी आंसर आए, आपको उससे प्रभावहीन होना है। ये सोचना कि मेरे को मेरा आंसर मिल गया, मेरा जो हक था मैंने पूछा, मेरे हक के लिए मैंने पूछा, एंड जो भी आंसर है वो खत्म, उधर ही फुल स्टॉप लगाना। और अगर समझो उनको रियलाइज होता है और समझो आपका कर्जा खत्म होके पुण्य का खाता उधर बढ़ गया है, एंड अब वो चाहते हैं कि चलो इससे पूछा तो इसको देना चाहिए, और सब भाई बहनों ने मिलकर कुछ हिस्सा निकाल के अगर आपको दे रहे हैं तो लेकर फिर से उन्हीं में बांट देना जी, पुण्य का खाता बढ़ा देना। हाँ जी दीदी, पक्का। ठीक है? हाँ जी दीदी। और पूछना जरूर, ताकि आपके मन को शांति मिले, बदले की भावना से नहीं, भावना से नहीं, ना ही सुपीरियर भावना से कि भाई मैंने तो जीवन भर मांगा नहीं और इन्होंने क्यों भूला मेरे को, इस भावना से एकदम न्यूट्रल होकर। हाँ जी दीदी, पक्का। ठीक है? आज वक्त बहुत हो गया है। जी दीदी। कल क्लास